ये हमारा लास्ट टॉपिक है, सम नेचुरल रिसोर्सेज आर लिमिटेड। इसमें हम नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में बात करेंगे, जो है कौन सा रिसोर्स कितने दिन तक चलेगा। ये लास्ट पार्ट है हमारी वीडियो का, इसके बाद हमारा लेसन जो है वो खत्म हो जाता है। पेट्रोलियम, कोल एंड नेचुरल गैस आर ऑल नेचुरल रिसोर्सेज बट अवेलेबल इन लिमिटेड अमाउंट। पेट्रोलियम हो गया, हमारा कोयला हो गया, नेचुरल गैस हो गई, ये सब जो है हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं, बट ये जो है बहुत लिमिटेड अमाउंट में हमारे पास है। ऐसा नहीं है कि हम जितना मर्जी चाहें इनको यूज कर लें, क्योंकि अगर सारा हम यूज कर लेंगे तो हमारी आगे आने वाली जनरेशन्स क्या यूज करेंगे, वो तो बेचारे फिर बिना पेट्रोल के रह जाएंगे। Thus, it is necessary to use them with care. इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि हम इन्हें सोच समझ कर और ध्यान से इस्तेमाल करें। It takes millions of years to form them. ये जो है ऐसा तो नहीं है कि जो है 4-5 दिन में बन करके तैयार हो जाती है, या महीने भर में, 2 साल में, 3 साल में बन करके तैयार हो जाती है ये चीज़ें। इन चीज़ों को सालों, लाखों, हजारों साल लगते हैं बनने में। The rate at which they are consuming is more rapid than the rate of their formation. जिस स्पीड से हम इन्हें कंज्यूम करते हैं वो बहुत ज़्यादा है, जबकि जो है जो स्पीड है जिससे ये बनते हैं वो बहुत स्लो है। The following table shows the estimated period these will last. इसमें जो है, ये जो मैं टेबल अब आपको बताने जा रही हूँ, ये वाला, इसमें आप देख पाओगे कि जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, कौन सा रिसोर्स कितने टाइम तक हमारा चलेगा। जैसे कि देखिए, हमारा कोल है, वो धरती पर सिर्फ 148 साल जो है, अगर इसी स्पीड से हम इसे यूज करते हैं तो सिर्फ 148 साल तक ही चलेगा, उसके बाद खत्म हो जाएगा। पेट्रोलियम तो अगले 40 साल में ही खत्म हो जाएगा। नेचुरल गैस 61 ईयर्स में खत्म हो जाएगी। मतलब जब तक आप लोग बूढ़े होंगे तब तक पेट्रोलियम और नेचुरल गैस तो खत्म हो चुकी होगी, है ना। So there is a need to find alternative sources of energy. तो हमें क्या ज़रूरत है कि हम जो है कुछ ऐसे सोर्सेज ढूंढें जिससे कि हमें एनर्जी मिल पाए। इनके हमें ऑल्टरनेट ढूंढने पड़ेंगे। Moreover, burning fossil fuel release carbon dioxide into the air, which contributes to global warming. हमने ऊपर सब चीज में पढ़ा, जब कोल जलता है तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, नेचुरल गैस जो है उससे कुछ अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, पेट्रोलियम उससे कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है, कार्बन डाइऑक्साइड हमारे जो एयर है, हमारा जो वातावरण है, उसमें ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाती है। अब हम पढ़ेंगे ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है। डू यू नो व्हाट इज ग्लोबल वार्मिंग? आप जानते हो ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है? एज यू ऑल नो दैट आवर अर्थ इज कवर्ड विद एन एनवेलप ऑफ एयर कॉल्ड एटमॉस्फेयर। ये तो आप सभी जानते हो कि जो है हमारी जो अर्थ है वो क्या है, वो कवर हो रखी है, एक एटमॉस्फेयर है, उसके ऊपर एयर का एटमॉस्फेयर है, ठीक है। हम हमारा वातावरण है, एयर है हमारे पास। The atmosphere maintain the Earth's temperature as some of the gases in the atmosphere have the property to trap the sun's heat. अब देखिए, हमें जो हमारी धरती है उसका टेम्परेचर जो है मेंटेन कैसे रहता है। जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो क्या करती है, जो भी सूर्य की किरणें क्या करती है, धरती के ऊपर आती है ना, उनमें से उनसे क्या होता है, धरती में गर्मी बनी रहती है, उसका टेम्परेचर मेंटेन रहता है। मतलब जितना ठंडा चाहिए उतना ठंडा रहता है, जितना गर्म चाहिए उतना गर्म रहता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है, वो जो सूर्य से जो हीट आती है उसको पूरा वापस नहीं जाने देती है, उसको थोड़ा सा वो अपने पास स्टोर करके रखती है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो अपने पास जब उसे स्टोर करके रखती है सन की हीट को, these gases do not allow the heat to escape into the space. ये गैस क्या करती है, उस हीट को पूरा वापस नहीं जाने देती, जिससे धरती पर गर्मी बनी रहती है। वरना अगर हमारी जितनी भी जो सन से आप ये कहो एनर्जी आती है, अगर वो पूरी वापस चली जाएगी तो क्या होगा, धरती पे बर्फ पड़ने लग जाएगी रात को, ठीक है।
तो ऐसा तो नहीं होता है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन जो है दोनों क्या करती हैं, ये जो है धरती को गर्म रखने में मदद करती है। दिस कीप्स द अर्थ वार्म, ये क्या करती है, धरती को गर्म रखती है। बट व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ दीज गैसेस, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन, इंक्रीज इन एटमॉस्फेयर, इट लीड्स टू द राइज इन टेम्परेचर इन द अर्थ एवरेज टेम्परेचर। अब अर्थ को जैसे जैसे ये जो गैसेस हैं ये हमारे टेम्परेचर, ये जो है हमारे वातावरण में बढ़ती जा रही हैं, तो क्या हो रहा है, हमारे वातावरण में जो हीट है वो बढ़ती जा रही है, क्योंकि ये जो है सूर्य के प्रकाश को या सूर्य की गर्मी को पूरा वापस नहीं जाने दे रही है। अब जब वापस ही नहीं जाने दे रही है, तो क्या हो रहा है कि वो जो सूर्य की किरणें हैं, सूर्य की गर्मी है, वो धरती पे रह जा रही है, जिसकी वजह से धरती की गर्मी बढ़ती जा रही है, और जिससे कि हमारा ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है। ग्लोबल वार्मिंग से प्रॉब्लम क्या होता है कि क्लाइमेट चेंज होता है। अब आप देख पा रहे होंगे, जब आप छोटे थे, आप अपने कभी दादा दादी जी से पूछ के देखिएगा, जब वो लोग जो है थे, लाइक जब वो लोग छोटे थे तो ठंड बहुत ज्यादा पड़ती थी, है ना। जो है जब दिसंबर का महीना होता था तो बहुत ज्यादा ठंड पड़ती थी, गर्मी के टाइम पे बहुत सही गर्मी पड़ती थी। लेकिन आज के टाइम में दिसंबर के महीने में भी इतनी गर्मी नहीं पड़ती, इतनी सर्दी नहीं पड़ती है ना। क्यों? क्योंकि जो गैसेस हैं वो धरती की गर्मी को बाहर जाने ही नहीं दे रही है, सूरज की गर्मी को बाहर नहीं जाने दे रही है। This results into melting to polar ice, rise in sea level and submerging of low-lying areas near the sea. इससे प्रॉब्लम क्या हो रहा है, जो हमारे ध्रुवीय इलाके हैं, पोलर इलाके जहाँ पे बर्फ जमी हुई है, जो है वो बर्फ क्या हो रही है, वो पिघल रही है, जिसकी वजह से समुद्र का तल ऊंचा होता जा रहा है, समुद्र ऊपर आता जा रहा है, और जो निचले इलाके हैं वो पानी में डूबते जा रहे हैं। ठीक है। Thus, there is a need to use these resources judiciously so that they can last longer and be available for coming generation. इसीलिए हमें क्या करना है, हमें जो सारे रिसोर्सेज हैं उन्हें बहुत तरीके से इस्तेमाल करना है, ताकि हमारा जो अर्थ है वो भी सुरक्षित रहे, और ये चीजें जो है हमारे आने वाली जनरेशन को भी मिल पाए। अब बात करते हैं दी पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन। ये एक जो है एसोसिएशन है, आप ये कह सकते हो, ये एक जो है भारत की संस्था है जो कि पेट्रोल पर काम करती है, ऑफ इंडिया, हैज गिवन सम टिप्स। उन्होंने हमें कुछ टिप्स दिए हैं जिसके थ्रू हम पेट्रोल और डीजल को बचा सकते हैं या कम इस्तेमाल कर सकते हैं। ड्राइव व्हीकल एट अ कांस्टेंट एंड मॉडरेट स्पीड, हमें अपना जो भी वाहन चलाना चाहिए वो एक कांस्टेंट स्पीड पर, मतलब एक ही स्पीड पर चलाना चाहिए, और जो है मॉडरेट स्पीड लाइक 40 to 60 के आसपास की स्पीड पर ही चलाना चाहिए। व्हाइल वेटिंग और एट अ ट्रैफिक जंक्शन, स्विच ऑफ द इंजन। आपने ये ऐड भी देखी होगी कि पापा कम से कम जो है ट्रैफिक या फिर सिग्नल पर जो है अपना इंजन ऑफ करिए। जब भी आप ट्रैफिक में खड़े हैं या फिर जो है सिग्नल पर खड़े हैं, आपको पता है सिग्नल 3 मिनट के लिए जो है रेड है, लेकिन हम क्या करते हैं, अपनी गाड़ी को ऑन ही छोड़ देते हैं, उसके इंजन को ऑफ नहीं करते। तो जब भी इंजन ऑन रहता है तो वो क्या करता है, वो पेट्रोल को खाता रहता है, वो पेट्रोल खाना बंद नहीं करता, चाहे आप खड़े हैं, चाहे आप बैठ गए हैं, चाहे आप चल रहे हैं। ठीक है। एंश्योर करेक्ट टायर प्रेशर, अगर आपका टायर का प्रेशर ठीक होता है तो भी जो है आपका पेट्रोल और डीजल बचता है। एंश्योर रेगुलर मेंटेनेंस ऑफ व्हीकल, अपना जो व्हीकल है उसका रेगुलरली मेंटेनेंस करवाना चाहिए। टिप्स फॉर कंजर्विंग नेचुरल रिसोर्सेज एट होम एंड स्कूल, अब हम पढ़ेंगे कि हम अपने नेचुरल रिसोर्सेज को घर पे और जो है स्कूल में कैसे बचा सकते हैं। स्विच ऑफ लाइट्स एंड इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस व्हेन नॉट इन यूज, जब भी कोई भी लाइट होती है, इलेक्ट्रिक अप्लायंस होता है, जब भी आप उसे यूज नहीं कर रहे हैं उसे बंद कीजिए, क्योंकि अगर लाइट हम कम इस्तेमाल करेंगे तो कोयला कम इस्तेमाल होगा। टर्न ऑफ फैंस, बल्ब, टीवी एक्सेट्रा व्हेन लीविंग द रूम, जब भी आप कमरा छोड़ रहे हैं, कोई भी कमरे में से जा रहे हैं,
पंखा, बत्ती, बल्ब, टीवी सब कुछ बंद करके जाइए। Do not let the tap run while you brush your teeth or soap your hands. जब भी आप क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, जब हम ब्रश करते हैं तो वॉश बेसिन में वॉश बेसिन जो होता है उसका टैप चला हुआ होता है और हम ब्रश करते चले जाते हैं, हाथ को जो है हम धो रहे होते हैं लेकिन टैप हमारा चल रहा है। ये नहीं है हम पानी को बचा लें, हम जो है पानी को खुला छोड़ देते हैं, ऐसा हमें नहीं करना है। चेक ऑल लीकी टैप्स, हमें क्या करना है, जो भी टैप लीक कर रहे हैं उन्हें ठीक करवाना है। टेक शॉर्टर शावर्स, हम बहुत बहुत लंबे टाइम तक बैठ करके शावर में जो है सोचते रहते हैं, नाचते रहते हैं, ऐसा हमें नहीं करना है, हमें छोटे छोटे शावर लेने हैं। ठीक है, जल्दी जल्दी नहा के बाहर आ जाना है, इससे हम अपने टाइम को और पानी को दोनों को बचा पाएंगे। बाय रिचार्जेबल बैटरीज एंड अ चार्जर फॉर दैम, हम क्या करते हैं, हम सेल लाते हैं, है ना, सेल खत्म हो गया उसे फेंक दिया, लेकिन हमें क्या करना है, ऐसा नहीं करना है, रिचार्जेबल बैटरी लेनी है, उन्हें बार बार चार्ज करके इस्तेमाल करना है। अवॉइड प्लास्टिक बैग्स एंड रिसाइकल योर न्यूज़पेपर, जो भी प्लास्टिक बैग्स हैं हमें उनका इस्तेमाल नहीं करना है और अपने न्यूज़पेपर को बार बार इस्तेमाल करना है। ओके, हमारा जो चैप्टर है क्लास यहाँ पर खत्म हो जाता है। आपको अगर ये वीडियोस पसंद आई है तो आप मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं आपको जो है मेरे सारे वीडियो सबसे